सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, आपके लिए विशेष वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। चूंकि इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना, अधिकतम लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना और सच्चाई के माध्यम से उन लोगों को अपने एक दृढ़ विश्वास को कायम रखते हुए तार से तार जोड़ने का विशेष मेरे तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। साथियों, चूंकि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रथम दिन से जो मैं बोलता आया हूं वही हुआ है। पहले मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था, क्योंकि तरह तरह की भ्रांतियां और तरह तरह के दुष्प्रचार लोग करके इतना ज्यादा लोगों को बरगला चुके हैं कि मुझे लगा कि नहीं, सच्चाई लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मैंने जो कहा वही हुआ है, जो कह रहा हूं वो होगा और जो कहने वाला हूं वह भी अवश्य होगा। और आप लोग यह मान के चलिए कि अंतिम तक मेरे द्वारा कहे गए सभी शब्द सत्य सिद्ध होंगे। 2011 की भर्ती में 2017 में पेटिशनर रिलीफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिला था। और आप लोग यह भी जानते हैं साथियों कि कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ समय, धैर्य और तन्मयता से उसमें लगे रहिए, कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 2020 से जो संघर्ष साथियों का चल रहा है, उसके बाद अब उस संघर्ष को विराम मिलने वाला है। धीरे धीरे सनेह सनेह करके कुछ माध्यम से अचयनित साथियों को नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। पहला तो ईडब्ल्यूएस केस है, मैं उसके लिए बहुत आश्वस्त किस लिए हूं ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। देर का मतलब यह नहीं होता है साथियों कि अंधेर हो गई है, न्याय आपको नहीं मिलेगा। अगर लखनऊ बेंच में लगातार लिस्टिंग और जिस प्रकार से मैं प्रयागराज में लगातार लिस्टिंग और बहस और डेट लगवाकर कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द फाइनल हो जाए, उस प्रकार से अगर मैं लखनऊ में लगा होता तो अब तक यह केस डिसाइड हो जाता, लेकिन नाम मात्र ही डिसाइड होता, मेरिट पे फैसला आता और सरकार को कहा जाता कि आप जो है अपनी भर्ती को संशोधित कीजिए, और जो कि सरकार कभी न करती, डबल बेंच में जाती। चूंकि आपको पता है और आपने बहुत ही पास से देखा है साथियों कि 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि पेटिशनर संबंधित कोई भी आदेश आया है तो प्रयागराज से आया है। अभी रेलवे ग्रुप डी का आदेश आया, प्रयागराज से आया है। स्टाफ नर्स का आदेश प्रयागराज से आया है। मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करने के बावजूद पेटिशनर्स के लिए प्रयागराज में ही चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस फाइनल हो। वहां पे पेटिशनर्स के लिए मैं जो आदेश हम लोग पा जाएंगे और उससे हमारी नौकरी का रास्ता सुगमता से आगे बढ़ जाएगा। वह आदेश लखनऊ बेंच में आने की कम संभावना है, इसलिए लखनऊ में कोशिश नहीं कर रहा हूं। और आपको पता है कि प्रयागराज में ईडब्ल्यूएस केस पूर्णतः फाइनल की ओर है, चूंकि न्यायपालिका में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं और इतने ज्यादा केस हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए पैरवीकार आपका वकील या कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ न्यायपालिका की व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। लेकिन वह दिन जरूर आएगा कि जब सरकार इतनी तेजी से हमारे केस से भाग रही है, सरकार बहस नहीं कराना चाहती है, न्यायपालिका पर फोर्स हम लोग कर रहे हैं, तो वह दिन जरूर आएगा कि एक दिन दोनों वादी प्रतिवादी टकराएंगे और उससे एक सुगम आदेश, सफल आदेश आएगा, 100% आएगा। मेरा लक्ष्य किसी को नौकरी से निकालना नहीं है, मेरा लक्ष्य पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती को क्वैश कराना नहीं है। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के याचियों को नौकरी दिलाना है। इसलिए मैं प्रयागराज में तन्मयता से लगा हुआ हूं, लखनऊ में लिस्टिंग नहीं डाल रहा हूं। यदि आप जितने भी साथी हैं उनमें से 30% लोग व्यक्तिगत रूप से समूह बनाकर मुझसे यह कह दें कि आप लखनऊ में ही डिसाइड करवाइए, नौकरी मिले या ना मिले तो आप के अनुसार मैं करा दूंगा, लेकिन वहां से मिलने की संभावना कम है, क्योंकि तुरंत जो भी आदेश होगा डबल बेंच में सरकार जरूर जाएगी। जब तक पेटिशनर्स के लिए नहीं होगा, सरकार वहां
रुकेगी नहीं। इसलिए मैं पेटिशनर्स मात्र के लिए चाहता हूं, 6900 पदों का मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार वहां तुरंत एक्शन ले लेगी। साथियों, आज का वीडियो है रिविजिट, और रिविजिट पर कितनी मेरिट गई है, रिविजिट होने पर किस वर्ग को क्या फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, और जो चयनित हैं उनका क्या होगा। रिविजिट पर मेरी पूरी बात हो चुकी है, मैंने अपना मूल्यांकन निकाल लिया है, अधिकारियों का मूल्यांकन प्रेषित हो चुका है मेरे पास, और विभिन्न ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों को मैं पूर्णतः जान चुका हूं। उन तथ्यों को जानने के लिए, समझने के लिए और उनको पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए, मतलब निर्धारित करने के लिए विभाग को जो समय लग रहा है, उसमें प्रस्ताव नहीं पारित हो पा रहा है, प्रस्ताव का आलेख नहीं बन पा रहा है, और विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स सरकारी अधिकारी नहीं तैयार कर पा रहे हैं, इसलिए उस रिविजिट को सामने नहीं ला रहे हैं। और जल्द से जल्द रिविजिट के जियो को आप लोग देखेंगे, और विभिन्न प्रकार के जो रिविजिट में तथ्य छुपे हुए हैं उन सभी को सरकार के द्वारा आप लोगों को दिखेगा, और कौन नौकरी पाने की प्रबल संभावना में है, और कितने क्वालिटी पॉइंट तक मेरिट गिरेगी या बढ़ेगी, या किस वर्ग को कितना फायदा होगा, यह जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं सारा डाटा आज शाम तक इकट्ठा कर लूंगा, या कल सुबह मुझे विभिन्न प्रकार के आलेख प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम के रूप से आपको समझाने के लिए मैं प्रेषित करूंगा। सरकारी आंकड़ा जब आएगा तब आप उससे मिलान करिएगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो है इनकी बहुत बड़ी पकड़ है, ये अंदर से क्या कर लिए, तो कभी भी सरकारी डाटा समय से पहले ऑनलाइन नहीं किया जाता है या आप लोगों को बताया नहीं जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम के माध्यम से मिले हुए डाटा और अपने कार्यशैली के अनुसार विभिन्न प्रकार के लोगों को एक सृजन के रूप में, इकट्ठा करने के रूप में, और लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए मैंने जो डाटा तैयार किया है, वही डाटा हो सकता है सरकार द्वारा प्रेषित किया जाए, सरकार द्वारा 100% प्रेषित किया जाएगा, वही डाटा प्रेषित किया जाएगा जिन डाटा पे मैं आप लोगों से आने वाले समय में बात करूंगा। कल तक हो सकता है विभिन्न प्रकार के सभी डाटे मैं आप लोगों को कलेक्ट करके और एक ग्राफ अपने आप से खींचकर आप लोगों को बता दूं, और आप लोगों के मन में जो कुंठा है, जो भ्रांतियां हैं, और जिस प्रकार का आप लोगों का मस्तिष्क उद्वेलन में चल रहा है, वो सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। इसलिए शनिवार को सुबह 9 से 10 के बीच में, चूंकि कल तक हाईकोर्ट चलेगा इसलिए शनिवार को मैं खाली रहूंगा, शनिवार को सुबह 9 से 10 के बीच लाइव आऊंगा। लाइव आके रिविजिट पर पूर्णतः बात होगी, केवल रिविजिट पे बात होगी, क्वालिटी पॉइंट पर मेरिट कहाँ जाके टिक रही है, कहाँ नहीं जा रही, अचयनित में कौन जल्द नौकरी पाएगा, किसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, एटीआरई में जो आदेश हुआ है उसको रिविजिट करने के बाद टेट में जब आदेश आएगा पुनः रिविजिट होगी तो सीटों का आकलन कितना होगा, इन सभी ग्राफ को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। शनिवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच कभी भी लाइव आ सकता हूं, 10 मिनट पहले आप लोगों को सूचना दे दूंगा। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिकतम शेयर कर दें, जिनको लाभ मिलने की संभावना है या जिनको के मस्तिष्क में यह उद्वेलन है कि कहीं मेरी नौकरी जा तो नहीं सकती है, उन सभी तक मेरी बात पहुंचे। इसलिए इस वीडियो को आप अधिकतम शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर करने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, जिससे अधिकतम लोगों तक मेरा लाइव सेशंस पहुंच सके, आप सभी को सत्यप्रक जानकारी प्राप्त हो, जिससे आप लोगों के मन में चल रही उद्वेलन की भावना शांत हो और आने वाले समय के लिए आप लोग एक निश्चित, सुदृढ़ और स्वविवेक के अनुसार निर्णय ले सकें और आपके मस्तिष्क की स्वस्थता बनी रहे, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा इतनी भ्रांतियां फैला दी गई हैं कि आज चयनित बेरोजगार
बिल्कुल दुखी है, मन खिन्न है, वह किसी प्रकार से कहीं से भी नौकरी चाहता है। जैसे EWS केस में जो 2020 से मेरे साथ जुड़े हैं, वो आज ही के आज, कल ही के कल डिसाइड करवा के नौकरी चाहते हैं। लेकिन चूंकि मैं न्यायपालिका की व्यवस्था में जुड़ा हूं, न्यायपालिका को बहुत अपने विवेक से बहुत ही ज्यादा अंदर गहराई तक मैं देख चुका हूं, इसलिए मैं न्यायपालिका पर विश्वास रखते हुए जल्दी के पक्ष में न होकर मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ आदेश के पक्ष में हूं, जो कि मैं जल्द ही पाऊंगा। आप सभी को, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हैं, कोई भी वर्ग का अभ्यर्थी मेरे लिए दुश्मन नहीं है, सभी वर्ग के अभ्यर्थी मेरे लिए भाई बहन है। इसलिए आप सभी को सही जानकारी देने के लिए मैंने YouTube चैनल बनाया है। मात्र 4 से 5 महीने में मैंने YouTube पर जो जो कहा है वही हुआ है, और जो कहने वाला हूं वही होगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी ग्राफ को लेकर मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करूंगा कि किसको किसको नौकरी मिलने की पूर्ण संभावना है और किस पथ पर चलने पर मिलेगी। आज का सेशन बस इतने ही। तब तक के लिए आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे, लखनऊ बेंच हाई कोर्ट की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में आप मेरे साथ सहायक अध्यापक के रूप में सृजित हों। इन सभी शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार। जय श्री राम।